राजा भर्तृहरि का नाम सुने हैं ना? बहुत अद्भुत विद्वान व्यक्ति थे। उनका मन हमेशा स्त्री शरीर में आकर्षित होता था। राजा थे, विक्रमादित्य उनके बड़े भाई थे, जिनके नाम से विक्रम संवत चली। वो राज सिंहासन पे बैठते थे तो उनकी लेखनी है नीति शतक। 3 शतक लिखे हैं भर्तृहरि जी। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक उनकी अंतिम कृति है। तो जब वो राजा थे तो उनका मन बार बार स्त्री शरीर की ओर भागता था। आचरण ठीक था, व्यवहार से वो कोई गलत नहीं थे, लेकिन मन की वृत्ति बार बार उसमें जाता था। तो अपने योग्य मंत्रियों को बुलाए, बोले इस पे हम रिसर्च करेंगे कि आखिर इस शरीर में क्या सुख है। विक्रमादित्य को बुलाए, बड़े भाई को बोले कुछ दिन के लिए आप सिंहासन पे विराजमान हो जाइए, और अपने मंत्रियों को बोले कि अपने राज्य का जो सबसे सुंदर स्त्री है उसको हमारे लिए लाओ, हम उसके साथ कुछ दिन बिताएंगे, देखें कि इसकी भोगों में क्या सुख है, हमारा मन आखिर क्यों इसके प्रति आकर्षित होता है। विक्रमादित्य को राज सिंहासन पे बिठा दिए और पिंगला नाम की एक सर्वांग सुंदरी, आज की भाषा में कहें तो विश्व सुंदरी का चयन होता है ना, विश्व सुंदरी स्त्री को प्रस्तुत किया गया। बोले एक स्पेशल महल जिसमें सिर्फ हम इसके साथ रहेंगे, कोई नहीं आएगा, राजकाज देखेंगे हमारे बड़े भैया विक्रमादित्य जी। राजा तो थे ही, सुख की भोग की सारी सामग्री वहां उपलब्ध करवाए। बोले जहां हमारा मन जा रहा है हम देखना चाहते हैं, वो प्रयोग कर रहे थे, देखना चाहते थे कि संसार के इस भोगों में क्या सुख है। और जब उस पिंगला नाम के स्त्री के साथ वो जीवन बिता रहे थे तो वहां बैठे बैठे उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, क्योंकि मन उसी में रमा हुआ था। नित्य नवीन भोग, नित्य नवीन सुख, नित्य नवीन अनुभव, तो उस श्रृंगार पे ही लिख रहे थे क्या क्या अनुभूतियां हुई इसकी। इतने में एक ब्राह्मण तप कर रहे थे, गरीब ब्राह्मण, वो धन के लिए तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, बोले हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हैं, ये लो एक अमर फल, इसको खाओ, अमर हो जाओगे। तो ब्राह्मण बोला कि हम तो धन के लिए तप कर रहे थे महाराज, पहले से कंगाल हैं, शरीर अमर हो जाएगा, यहाँ तो 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है, तो अमर होके क्या करना है। भूखा आदमी को कोई वरदान दे दे कि आप अमर हो जाइएगा, तो उसके लिए तो और सजा है ना जी। आज की तो भोजन जुट नहीं रही है, तो हम 1000 साल की कहां से व्यवस्था करेंगे। एक गरीब ब्राह्मण के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी अमर फल दे दिए। वो ब्राह्मण को लगा कि अब ये अमर फल खाना हमारे लिए उचित नहीं है, इसलिए कि हम तो ऐसे ही जीवन से परेशान हैं, ये अमर फल क्यों ना हम अपने राजा को दे दें। राजा बड़े धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ भर्तृहरि हैं, अभी तो वो काम चलाओ राजा बनाए हैं ना, मूल राजा तो प्रजा उन्हीं को मान रही थी। तो राजा को फल दे दें तो राजा अमर हो जाएंगे, और राजा प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ हमको धन दे देंगे, तो हमारा भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। तो भर्तृहरि का जो अलग महल था उसमें एक व्यवस्था थी कि हमारे महल में राज्य के कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है, पर साधु संतों के लिए मनाही नहीं है, ब्राह्मणों के लिए कोई रुका, वो जब चाहे तब हमसे मिल सकते हैं। वो भोग में आसक्त थे नहीं, वो रिसर्च कर रहे थे कि आखिर इसमें कहां तक सुख है, क्यों मेरा मन बार बार इसमें आकर्षित हो रहा है। वो ब्राह्मण तत्काल अमर फल लेकर के दरवाजे पे उपलब्ध हो गए। महाराज को सूचना दीजिए कि ब्राह्मण आए हैं, आपके राज का मिलना चाहते हैं। द्वारपाल गए, महाराज एक विप्र देवता पधारे, हाँ स्वागत है, सम्मान के साथ लाइए, ब्राह्मणों को कभी रोक नहीं है, जब चाहें तब आ सकते हैं। ब्राह्मण देवता महल में पधारे, कहिए विप्र वर्ग कैसे आना होगा। बोले महाराज
हमारी तप से प्रसन्न होकर के और ब्रह्मा जी हमको ये अमर फल प्रदान किए हैं। हम अमर नहीं होना चाहते हैं, हम तो धन की अभिलाषा से तप कर रहे थे, इसलिए हम चाहते हैं कि ये फल आप खा लीजिए। आप धर्मात्मा राजा हैं, आपसे हमारे देश का हित हो रहा है। ये अमर फल तो हमारे काम का है नहीं। हाँ, आपकी कृपा हो तो इसके बदले में कुछ धन मिल जाए तो हमारा भी उदर पूर्ति का साधन बन जाए। ठीक है, लाइए ये फल दीजिए। और मंत्री को आदेश दिए कि आज नहीं, ये जब आए और जितना धन चाहें उतना इनको देते रहो। एक बार में महाराज ऑर्डिनेंस पास हो गया। ये ब्राह्मण देवता जब चाहें राज्य में आए और जितना धन की इनकी अभिलाषा हो, जब तक चाहें तब तक इनको देते रहो। सोचिए क्या अद्भुत ब्राह्मण भक्त राजा होंगे, धर्मात्मा राजा होंगे। अच्छा, दोनों की काम हो गई ना। ब्राह्मण तो उसी लालसा से तप कर रहे थे, उनको मिल गया। तप बेकार तो नहीं गया ना। कहेंगे कि तप के बदले फल मिला, तो फल के बदले फिर वही मिल गया जो चाहते थे। यम यम चिंते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम। अब राजा इस फल को हाथ में लेके सोच रहे हैं कि हम इस फल को खाएंगे, हम अमर हो जाएंगे। और हम इस पिंगला नाम की स्त्री से प्रेम करते हैं। अगर ये बूढ़ी हो जाएगी, ये मर जाएगी, तो हम फिर मर जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। अमर फल खाए हैं तो मर भी नहीं पाएंगे। तो क्यों ना हम ये फल पिंगला नाम की स्त्री को खिला दें, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। कम से कम हम जब तक जिएंगे तब तक ये इसी स्थिति में हमको प्राप्त तो रहेगी, न तो ये वृद्धावस्था होगी और न ये मरेगी। मतलब हमारी आयु के अंतिम क्षण तक ये इसी प्रकार से सर्वांग सुंदर हमको प्राप्त रहेगी। राजा ने वो फल पिंगला को दे दिए कि अरे ये अमर फल है, सन्यासी दे के गए हैं और हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि तुम खा लो। अब देखिए, वो पिंगला नाम की जो स्त्री थी, वो प्रेम का दिखावा करती थी भर्तृहरि से। वो प्रेम करती थी उसी राज्य के सैनिक सेनापति जिसका नाम था चंद्रचूड़। प्रेम का दिखावा करती थी यहाँ, चूंकि ये न बुलाए थे सर्वांग सुंदरी, उसका मन थोड़े इनमें आसक्त था। ये तो खोज करके लाए थे कि जो सबसे सुंदर हो उसके साथ हम रहेंगे। अब जिसको आप चाहते हैं वह भी आपसे प्रेम करे, ये कोई जरूरी तो नहीं है। तो पिंगला प्रेम का दिखावा राजा भर्तृहरि से करती थी और वो वास्तविक प्रेम करती थी वहां के जो सेनापति थे चंद्रचूड़ से। तो उसको लगा कि अब हम ये अमर फल खाएंगे और हम जिससे प्रेम करते हैं वो फिर जीर्ण शीर्ण होके मर जाएंगे, तो हम तो उनकी याद में दुखी रहेंगे। क्यों ना ये फल हम चंद्रचूड़ को खिला दें। वो पिंगला ले जाके वो फल, अमर फल चंद्रचूड़ को दे दिए। अच्छा, चंद्रचूड़ पिंगला से प्रेम का दिखावा करता था, उसका मन आसक्त था उसी राज के एक राज नर्तकी से। अब उस राज नर्तकी में उसका मन आसक्त था। वो राज नर्तकी को जाकर के चंद्रचूड़ फल दे दिया, अमर फल। और राज नर्तकी को लगा कि अब हमारा जीवन तो ऐसे ही निकृष्ट जीवन है, हम अमर होके क्या करेंगे, क्यों ना ये अमर फल हम राजा भर्तृहरि को दे दें। राजा को मिलेगा तो राजा अमर हो जाएंगे। और महाराज वो नर्तकी जाकर के राजा भर्तृहरि को फल दिया। महाराज ये अमर फल है, हम चाहते हैं कि आप खाएं। राजा भर्तृहरि फल देख के पहचान गए कि अरे ये तो फल हम अपनी पत्नी को पिंगला को दिए थे, ये तुम्हारे पास कहां से आया। राजा बोले कि देखो, सच्ची सच्ची बोलेगे तब तो कोई बात नहीं है, झूठ बोलोगे तो अभी जो है सो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। वो घबरा गई, उसे क्या पता कि इसके पीछे क्या कहानी है। बोली महाराज अरे ये हमें तो आपके सेनापति चंद्रचूड़ से मिला है। उस नर्तकी का नाम था अनंग सेना, जो राज नर्तकी थी। अनंग सेना बोली हम तो चंद्रचूड़ से मिला है, ठीक है तुम जाओ। चंद्रचूड़ को बुलाया गया, सच्ची सच्ची बताना तुम्हारे पास अमर फल कहां से आया। महाराज प्राण बचे तो हम कुछ बोले,
आप जो है सो जीवन बख्शें तो हाँ हाँ ठीक है, तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, बस सच्ची सच्ची बात बताओ। महारानी पिंगला ने दी थी, ठीक है चलो जाओ। अब राज दरबार सजाए भर्तृहरि, बहुत दिनों के बाद आज दरबार में प्रस्तुत हुए। राज दरबार में महारानी सिंहासन पे बैठी है, बगल में पिंगला, और सिंहासन पे बैठे हैं महाराज भर्तृहरि। तलवार निकाले भर्तृहरि, बोले देखो आज एक चमत्कार दिखाएंगे। एक ब्राह्मण के द्वारा अमर फल दिया गया था, वो अमर फल हमने अपनी पत्नी पिंगला को दिया है और पिंगला ने अमर फल खाई है, इसलिए सबके सामने हम तलवार से इसको काटेंगे, ये मरेगी नहीं क्योंकि अमर फल खाई है। अब बताइए पिंगला की स्थिति क्या होगी? उसको पता है कि हम खाए नहीं हैं। बोले हम अपने हाथों से अमर फल दिए हैं, एक संत का तब बेकार नहीं जाएगा, ब्रह्मा जी का दिया हुआ था, ये अमर फल खा चुके हैं, इसलिए हमको भरोसा है कि हम सबके सामने इससे तलवार से वार करेंगे इस पे, और इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक तपस्या का चमत्कार प्रजा को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? अब आप समझिए कि पिंगला तो महाराज पसीने पसीने हो गई, महाराज क्षमा करें हम फल खाए ही नहीं। अरे तुम फल खाई नहीं तो तुम किसको दे दी? महाराज हम चंद्रचूड़ को दे दिए थे, चंद्रचूड़ अनंग सेना को। अब सब थर थर कांपे कि सबको मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन भर्तृहरि किसी को कुछ नहीं बोले। धिक धिक विधा धिक, उनके मुंह से शब्द निकला कि धिक्कार है हमको जो हम तुम में सुख ढूंढ रहे हैं, धिक्कार है तुमको जो तुम उसमें सुख ढूंढ रहे हो, धिक्कार है उसको वो उसमें सुख ढूंढ रहा है। धिक धिक विधा धिक, सब धिक्कार के योग्य हैं। इस संसार के किसी भोगों में सुख नहीं है, सुख तो परमात्मा के भजन में है प्यारे। और वहां से भर्तृहरि निकल गए घर छोड़ करके, बोले अब दंड किसी और को नहीं देना है, दंड अपने अज्ञान को देना है। हम जिस संसार के सुख में लगे हुए थे, अनुभव हो गया कि ये संसार सब एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है, इसमें कुछ सुख नहीं है। तब वहां से फिर वैराग्य शतक की रचना किए और वहां से भर्तृहरि की परंपरा निकली। समझे कि नहीं? जीवन के हर प्रकार के सुख को वो रिसर्च के पूर्वक अनुभव किए। सब भोगों में क्या सुख है, राज्य में क्या सुख है, अत्याग में क्या सुख है, तो उनका ये तीनों शतक बड़ा प्रसिद्ध है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। महाराज भर्तृहरि का एक वैराग्य शतक पढ़ने योग्य ग्रंथ है। वास्तव में यही अज्ञान है कि हम संसार के भोगों से चाहते हैं कि ये मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। उसका संबंध नाशवान शरीर से है, ये शरीर भी नाशवान है और वो भोग सुख भी नाशवान है। हमारा और आपका संबंध आत्मा से है जो परमात्मा का अंश है, और ये हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, जिसका कभी नाश नहीं होता है। उसी अविनाशी को तो कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, नारायण कहते हैं प्यारे। उस अविनाशी को जान लेना यही वास्तविक ज्ञान है, यही वास्तविक पूजा है। और उस अविनाशी के नाम